धन सतगुरु जी, गुरु की प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के पवित्र वचनों का परमार्थ की खोज का भाग 2 आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गुरु तेग बहादुर पटना से चले। लोगों ने पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, यह जिस्म का ठिकरा जालम के सर फोड़ने जा रहा हूँ, समझे? कतई तौर पे पता है ना, मैं जा रहा हूँ। टूटता है यह जिस्म, रोज़ तोड़ कर जाता है। हम बाणियाँ तो पढ़ लेते हैं मगर विचारते नहीं। अनुभव की बातें हैं, वो जो देखते हैं वो बयान है। इसलिए फरीद साहब कहते हैं कि पहले ही दिन लिखा गया कि जब वक्त आएगा जाना होगा। इस राज़े हकीकत को हमने हल करना है। मौत आखिरी दुश्मन है हमारी, जिस पर हमने फतेह पानी है। हर एक इंसान को यह हक है कि चाहे वह किसी भी समाज का क्यों ना हो, अमीर हो या गरीब, पुनी हो या पापी, सबके लिए दरवाज़ा उम्मीद का खुला है। सो मुहम्मा हल कर लो, फिर दोनों हाथ में लड्डू। जीते जी भी उसकी गोद में और मरकर भी उसकी गोद में। जो नहीं सीखे उनकी रूह सिमटने में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। आपने मरते आदमी देखे होंगे, टांगे मारते हैं, बाजू मारते हैं, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, दिल धड़कता है। भाई बंधु भी पास बैठे होते हैं, डॉक्टर भी खड़े के खड़े रह जाते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो अब कौन मदद कर सकता है? कितना ज़रूरी मजमून है जिसके लिए हम लापरवाह पड़े हुए हैं। कहते हैं, जिंद निमाणी कडिए हड्डा कू कड़काए। जिंद को हड्डियों का कड़का कड़का कर निकालते हैं। भगवान कृष्ण ने भी जिक्र किया है कि इंसान को मौत के वक्त जब रूह जिस्म से अलग होती है, इतनी तकलीफ़ होती है जैसे 1000 बिच्छू इकट्ठे डंग मारे। एक लड़ जाए तो खैर नहीं। आगे फरमाते हैं, साहे लखे ना टलनी, जिंदो कौन समझाए। जो साहा लखा गया, जिस दिन लखा गया, वक्त रखा गया, वो टलने वाला नहीं है। जब जाना है जाना ज़रूर है। आप अपने आप को समझाओ भाई। नेपोलियन था, एक शहर का मुआसरा हो रहा था। वो किले की दीवार पर शहर के दरवाजे पर खड़ा था। उसको क्या विश्वास था कि द डेज आर नंबर्ड, कि तेरे गिनती के दिन हैं। वो बेखौफ था। उसका एक वज़ीर था। गोली उधर से चलती इधर हो जाता, इधर से चलती तो उधर हो जाता। इधर उधर करते करते गोली सर में लग गई और मौत हो गई। अब जब आनी है मौत तो आनी है। मिसालें देकर महापुरुष समझाने का यत्न करते हैं कि किसी तरह मनुष्य समझ जाए। बीमारी थी प्लेग की, किसी शहर में दाखिल हो गई। एक फ़कीर बैठा था, कहने लगा, प्लेग की बीमारी से अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कहता है, मैंने यहाँ 300 आदमी मारने हैं। जब वापस गया 2-4 दिन बाद ही कहने लगा, फ़कीर प्लेग से कहने बोला, अरे भाई तूने तो 300 आदमी कहे थे, यहाँ तो 3000 मर गए। कहता है, बाकी खौफ से मर गए। सो जाना है तो जाना है। सारे काम अभी से सेट कर दो। किसी अनुभवी पुरुष की तलाश कर लो, वो तुम्हें अंतर में गाइडेंस देता है। तुम्हारी तैयारी हो जाती है। कितना भारी एहसान है। फिर अंत समय कोई तकलीफ़ नहीं होती। मनुष्य चुपचाप चला जाता है, धड़कता नहीं है, टांगे नहीं मारता, ना बाजू मारता है। यह मौत कोई हवा नहीं है, यह सिर्फ एक तब्दीली है। अंतर में जब इंसान जाता है तो क्या देखता है? ऑल ब्यूटी एंड ग्लोरी लाइज विद इन यू। अंतर के देश बहुत खूबसूरत है। जो सूक्ष्म के ऊपर देश है वो और भी खूबसूरत है। तुलसी साहब अपनी बानी में जिक्र करते हैं कि जब मैं ब्रह्मांड से ऊपर गया तो मुझे ब्रह्मांड
एक महेत्रों की गंदगी मालूम हुई। वो इस रस को पाकर उन नज़रों को देखकर कहता है, जब ओह रस आवा ई रस न भावा। जपजी साहिब में थोड़ा जिक्र किया है कि काल कंवारी काया, कि इस कंवारी काया की काल से सगाई हो गई है, आखिर ले जाएगा। जब इस जिस्म से वो निकलने वाला निकल जाएगा तो फिर इस जिस्म को गले लगाने से क्या फ़ायदा। हम इसी को सब कुछ समझे बैठे हैं ना। अरे भाई, किसके गले लिपटता है? लिपटने वाला तो बीच से ही निकल गया, बाकी तो खाली मकान पड़ा है। इस जिस्म की कीमत इसके साथी से है। हमको वही कशिश कर रहा है। जब वो निकल जाता है जिस्म से कोई कशिश नहीं रह जाती। चार भाई उठाते हैं, बाहर फेंक देते हैं। आध घड़ी कोई न राखत, घर से देत निकार। ये हज़रत इंसान का रोना है। पोजीशन क्या है और हम समझते क्या हैं। मुसलमान भाइयों में एक ख्याल है कि दोज़ख की आग जलती है ना, उसके ऊपर एक पुल है, वो बाल से भी बारीक है। कहते हैं उसके मुतल्लक तुमने सुना था कानों से, अब देख रहे हो। अब जब पिंड से रूह निकलती है बड़ी बारीक होकर निकलेगी। जैसे एक बारीक सुराख में से एक तार को खींचकर निकाला जाता है, यही क्रिस्ट ने भी कहा है कि एक सुई के नाके से एक कैमल का निकलना आसान है, मगर एक दुनियादार जिसकी सूरत दुनिया में फैल रही है, इसका गुज़रना मुश्किल है। हाय हाय भी करता है, और जिसकी रूह फैलाव में नहीं वो आसानी से चला जाता है। कहते हैं उस पुल से गुज़रना पड़ता है, बारीक है बाल से भी, वहाँ से गुज़रना मुश्किल है। अब तुम देख रहे हो, फैलाव में जा रहे हो, मौत पड़ रही है तुम्हें। फरीदा कड़ी पवंदी खड़ा आप महाए, यानी वो जो हस्ती है ना, आवाज़ें पड़ रही है। गुरु नानक साहिब ने भी यही फरमाया है, जैसा जैसा किया है वैसा वैसा हिसाब देना पड़ेगा। जो शांत चित्त है, किसी का बुरा नहीं किया, किसी का हक नहीं मारा, सबके लिए जी रहा है, नेक पाक रहा, नेक कर्म हो गया, खुशी खुशी जाता है। जो दूसरों का दिल दुखाता है, कटाक्ष शब्द इस्तेमाल करता है, हर वक्त गुस्से में रहता है, मालूम है उसका क्या हश्र होता है मौत के बाद। बड़ा ख़तरनाक नतीजा होता है। पहले सजाए गुरु देता है, बाद में उसे जन्म देता है। विष्णु भगवान से पूछा गया कि आपको बड़ा इंतज़ाम करना पड़ता होगा, दोज़खों में बड़ी आगें जलानी पड़ती होंगी, स्वर्गों में बड़े सुख के सामान ऐशो इशरत के मुहैया करने पड़ते होंगे। कहने लगे, भाई हम कुछ नहीं करते, यह अपनी आग और अपने आराम साथ लेकर आते हैं, जैसे अंतर में है। अगर अंतर में सबसे प्यार है, शांति है, वहाँ शांति के नज़ारे हैं। सूक्ष्म देश है, जो दुनिया में ईर्ष्या द्वेष की आग में जल रहे हैं, वहाँ भी जलेंगे। जैसा किया वैसा जवाब देना पड़ेगा वहाँ। इसलिए आवाज़ें बड़ी कड़क, कमांड जैसे कचहरियों में आवाज़ें पड़ती हैं ना, कौन है, फलाना है कहते हैं, वहाँ भी ऐसी ही डांटें पड़ती हैं। इसलिए सोचो भाई कहाँ खड़े हो, अभी भी डायरी रख लो, बच सकते हो बचो। आगे फरमाते हैं, फरीदा दर दरवेसी घाखड़ी चाले दुनिया भत, बिन उठाई पोटली कित्थे वज्जा घत। भाई फ़कीरी बड़ी मुश्किल है। कहने को तो सब फ़कीर है, फ़कीर की तारीफ़ की है। फाका रखने वाला हो, एकांगत हो, रजायत हो, चार बाहरी रहनी है उसकी, उसका नाम फ़कीर है। हद और बेहद से जो पार हो जाए, जो दुनिया के रंग में रंगे पड़े हैं, वहाँ फ़कीरी कहाँ है भाई। फ़कीर वो है, मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, सिवाय एक के और किसी पर नज़र नहीं जाती। वो कहते हैं ना कि जबकि फ़कीरी अब ले ही ली है तो उसे निभाना है। रंग बिरंगे कपड़े पहनने से फ़कीर नहीं बन सकता। जो अनुभव को पाता है उसको संन्यास मिलता है। आजकल हर कोई रंगे कपड़े पहन लेता है,
चलो भाई हो गया फ़कीर। मगर क्या करते हैं? मैं ऋषिकेश में गया, क्या देखा कि महात्मा लोग दिन को ताश खेलते हैं और इत्तेफाक एक दिन ऐसा हुआ कि ऊपर से तार आ गई और गंगा में बाढ़ आ रही है। 5-5, 6-6 फुट दरिया के किनारे जितने लोग हैं सब छोड़ जाओ। वहाँ एक पत्थर है बिल्कुल सेंटर में। मेरा कायदा था कि सब तरफ से हटा हटा कर वहाँ जाकर बैठ जाता था। तो सब साधु महात्मा जितने थे झोली डंडा अपना अपना लिए भाग जाएं। मेरे साथ वाले जो थे वो कहने लगे, भाई अब क्या बनेगा, सैलाब आ रहा है। सब साधु भाग गए, मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सैलाब नहीं आया। अब देखो हमारा त्याग यह है। राजा जनक के वक्त वेद व्यास का लड़का सुखदेव गया था ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लंबा चौड़ा किस्सा है। कई बार गया, कई बार वापस आया। रास्ते में अभाव आ गया कि यह बादशाह है, यह विषय पुरुष है। इस तरह अभाव लाने से उसकी 9 कलाएं तो नष्ट ही हो गई। अब एक रह गई। नारद मुनि को दया आई कि इसकी 10वीं कला भी नष्ट हो जाने वाली है। क्या किया? बूढ़े की शक्ल बनाकर पानी का एक नाला बह रहा था, उसमें मिट्टी डालने लगा। एक टोकरी पास से गुजरा वेद व्यास का लड़का तो पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगे, महाराज मैं पानी को ज़रा बंद कर रहा हूँ। कहने लगे, तुम बड़े बेवकूफ़ हो, कब से कर रहे हो ये? कहा कि सुबह से कर रहा हूँ। भाई कुछ लक्कड़ लगा, पत्थर डालो तब यह पानी रुकेगा। कहने लगे नारद जी कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरा तो एक ही दिन ज़ाया हुआ है, मगर मेरे से बढ़कर वेद व्यास का लड़का है जिसकी 9 कलाएं तो नाश ही हो गई और 10वीं भी नाश होने को है अभाव आने के सबब से। तब जाकर उसे होश आई। खैर दोबारा फिर गए, पिछले रास्ते से अस्तबल में पहुंच गए। कहने लगे कि बादशाह से कह दे वेद व्यास का लड़का आया है। अभी अहंकार है। जब तक बुलावा ना आया 3 दिन तक खड़ा रहा। तीसरे दिन पूछा कि भाई यहाँ वेद व्यास का लड़का खड़ा था, कहाँ है? कि महाराज खड़ा है। तो उन्होंने कहा बुलाओ। उसको बुलाया गया, नहलाया धुलाया गया। घोड़ों की लीद पड़ के कमर तक वो दब गया था, इसीलिए उसे साफ़ सुथरा करके राजा के पास लाया गया। ले गए अंदर। राजा के पास जाकर देखा कि एक लात राजा की आग में है, दूसरी पर रानियाँ चंदन की तेल मल रही है। देखा तो महसूस किया कि भाई कोई महात्मा कमाई वाला। खैर बातचीत शुरू हुई। इतने में एक आदमी आया कि महाराज शहर में आग लग गई है। कहते हैं कि हरी इच्छा। दोबारा आया कि मोहल्ले में आग पहुंच गई है। कहने लगे हरी इच्छा। तीसरी बार और आया, महाराज महल में आग दाखिल हो गई है। कहने लगे हरी इच्छा। इतने में क्या देखते हैं कि कमरे में शोले आने लगे जिसमें वो बैठे थे। वेद व्यास का लड़का अपना झोली डंडा उठाकर भागने लगा तो राजा जनक ने हाथ पकड़ लिया। अरे भाई मेरा शहर जल गया, महल भी नाश हो गया। मैं हरी इच्छा कहता हूँ, तू अच्छा त्यागी है, झोला डंडा उठाकर भाग रहा है। सो फकीरी बड़ी मुश्किल है, समझे। हर एक किस्म का त्याग किसी किसी का काम है। हम ज़ाहरदारी तो भेस ले लेते हैं, नाम भी ले लेते हैं, मगर अंतर में प्रभु के रंग में रंगने की बजाय दुनिया के रंग में रंगे पड़े हैं। बताओ यह फकीरी किस बात की है? हुजूर फरमाया करते थे कि वी मस्ट बी सिंसियर टू आवर ओन सेल्फ। अपने को धोखा मत दो। कहते हैं कि अगर मुझे मालूम होता कि यह दुनिया का तहलक टूट जाने वाला है तो मैं किसी मजबूत चीज़ से गांठ लगाता। मैंने दुनिया का तजुर्बा करके देखा है, यह सब चीज़ें हमेशा रहने वाली नहीं है, इससे दिल ना लगाता। अगर आपको यह पता चल जाए कि रात को मैंने जाना है तो बताओ आप दिन में क्या करोगे? आपका रहने सहने का तरीका बदल जाएगा कि नहीं? इस बात को बुद्धि दिमाग तो सुनता है मगर दिल नहीं मान रहा। आगे फरमाते हैं, फरीदा जे तू अकल लतीफ़ काले लिखना लेख, आपन डे ग्रीण बाग में सिर नीवा कर देख। अरे भाई
तुम अक्ले कुल परमात्मा के बच्चे हो, विवेक बुद्धि रखते हो, अकल से काम लेना था। यह काले लेख जो दिनों दिन लिख रहा है वह ना लिख। काले लेख क्या है? मन इंद्रियों के भोगों रसों की लगन, कहीं निंदा, कहीं चुगली, कहीं नफरत, यह सारे काले लेख है। कहते हैं भाई यह तू ना कर, तू तो सियाना है। यही कबीर साहब कहते हैं कि ये आत्मा तू अकल कुल की अंश है, तुझे भी अकल से काम लेना था। अपने गिरबान में मुंह डालकर तो देख तू क्या काम कर रहा है। देख तो सही यह जो रास्ता तूने इख्तियार किया है यह तुमको किस तरफ ले जाएगा। इसीलिए आप भाइयों को मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि बार बार अपनी डायरी लिखा कीजिए। इसका कुछ मतलब है। जो ख्यालात अंतर में उठते हैं वो अपना रंग दे जाते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा है कि अडल्ट्री का एक बुरा ख्याल दिल में आया और यह अडल्ट्री करने के बराबर है, जहर चढ़ जाती है। ईर्ष्या द्वेष का वेग आया, सर से पांव तक आग लग जाती है। कहते हैं ना, यही है जो दाग पर दाग लगा रहे हो। तन माया में पड़ा है, इंद्रियों के भोगों रसों में इसको रंग रखा है। ऐसी रूह जिसने ऐसा गंदा चोला पहन रखा है वो परमात्मा की सेज पर कैसे जा सकती है। फिर फरमाते हैं वही लोग मुबारक के हकदार है जिनके हृदय पवित्र है, क्योंकि ऐसे हृदय ही प्रभु को अंतर में देख सकते हैं। यही फरीद साहिब का बयान है। इसीलिए डायरी रखो, पड़ताल करो अपने जीवन की कि कहाँ खड़े हो। एक एक करके गलतियाँ निकालते जाओ ताकि तुम उस प्रभु के चरणों में पहुँचने लगो। जब डायरी रखना शुरू कर दोगे तो मालूम होगा कि कोई गुनाह किया कि नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सूझने लगेगा। फिर आप देखेंगे कि आप गंदगी में बैठे हो। फिर ख्याल आएगा कि इस गंदगी से निकलना चाहिए। आखिर आहिस्ता आहिस्ता हृदय की सफाई हो जाएगी और अंतर में प्रभु नज़र आने लग जाएंगे। वो तो अंतर में बैठा सब देख रहा है कि मुझे चाहने वाला कोई है कि नहीं, मेरे दर्शन भी कोई करना चाहता है। वो इस तलाश में है कि कोई हृदय ऐसा मिले जो मुझे चाहता हो। अगर किसी ने तुमको एक थप्पड़ मारा, कहते हैं उसको पलट कर थप्पड़ मत मारो, ऐसे तो मामला ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम एक का जवाब एक मार कर दोगे वो दो मारेगा, तुम दो मारोगे वो फिर तलवार उठाएगा, मामला बढ़ जाएगा ना इस हिसाब से। इसीलिए कहते हैं कि अगर तुमको कोई दुख देता है तो तुम उसको सुख दो, दुख से तो दुख बढ़ेगा। अगर तुम एक को नहीं उल्टोगे तो वही एक की एक। दुनिया में रहने का यही सही तरीका है। किसी ने आपको बुरा कहा तो आप चुप हो जाओ। यही हमारे हुजूर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन थे। धन सतगुरु जी।